Hello students, good morning to all you. How are you? I hope you are fine. ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे। चलिए, यह वीडियो क्लास 5 के लिए बन रहा है, समझ रहे हैं? यह वीडियो क्लास 5 के लिए बन रहा है। क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 बोन्स एंड मसल्स। ये आपके पेज नंबर पृष्ठ संख्या 34 पे है। क्या है? 34 पे है। कितने नंबर पे है? 34 नंबर पे है, ठीक है। आगे डिफरेंट बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट। डिफरेंट बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट। हम आज बताने जा रहे हैं कि पहले जॉइंट क्या है, नहीं कि द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट आर नोन एज जॉइंट। वैसी जगह जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को, उस मीटिंग पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। देखिए यहाँ पे दो बोन्स क्या किए हैं? मिले हुए हैं। नहीं, दो बोन्स मिले हुए हैं, आराम से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। नहीं तो वैसा प्लेस जहाँ पे दो बोन्स आपस में मीट करते हैं, उस प्लेस को हम जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूवेबल और दूसरा होते हैं इमूवेबल। पहला होता है मूवेबल, दूसरा होता है इमूवेबल। अब मूवेबल का मतलब क्या होता है? देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। मूवेबल का मतलब होता है कि जो मूव कर सके। क्या कर सके? मूव कर सके, ठीक है। और एक होता है इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सके, ठीक है। अब मूवेबल में आता है वॉलंटरी और इमूवेबल में आता है इनवॉलंटरी मोशंस, ठीक है। तो बाद में पढ़ेंगे उस चीज़ को, पहले हम समझ लेते हैं कि मूवेबल क्या होता है। उसी में आएगा मूवेबल जॉइंट। तो पहले देख लीजिएगा द डिफरेंट बिटवीन मूवेबल जॉइंट एंड इमूवेबल जॉइंट आर फ्लोइंग। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, बता दिए दो होते हैं। पहला है मूवेबल जॉइंट। क्या होता है? मूवेबल जॉइंट। तो द जॉइंट प्रोवाइड फ्री मूवमेंट। द जॉइंट प्रोवाइड फ्री मूवमेंट टू आवर बॉडी। यह जॉइंट हमारे बॉडी को फ्री मूवमेंट होने में क्या करता है? मदद करता है। नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि यह इस जॉइंट में हमारा बॉडी जो है आराम से मूव कर सकता है। इस जॉइंट में नहीं, हमारा बॉडी जो है आराम से मूव कर सकता है। देखो ना, ऐसे कर रहा है, मूव तो कर ही रहा है। हाँ, अब कितना करेगा वो बात की बात है। मूव कर रहा है ना? नहीं, देखो ऐसे मूव कर रहा है, देखिए। तो द जॉइंट प्रोवाइड फ्री मूवमेंट टू द बॉडी। आगे है दिस जॉइंट आर कवर विथ स्ट्रॉन्ग टिश्यू। यह जॉइंट जो है एकदम एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू से क्या होते हैं? कवर रहते हैं। इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज कहते हैं। विच प्रिवेंट द बोन्स आगे भाई, विच प्रिवेंट्स द बोन्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। वह क्या करता है? वह बोन्स को नहीं रगड़ने फगड़ने से क्या करता है? उस पर रगड़न ना आ जाए। रबिंग क्या होता है? सिर्फ नहीं, रगड़न ना आ जाए, उससे प्रिवेंट करता है, सुरक्षा करता है। कौन सुरक्षा करता है भाई? तो टिश्यूज। कौन सुरक्षा करता है? स्ट्रॉन्ग टिश्यूज क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। आगे है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किसका एग्जांपल है? तो मूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो शोल्डर में पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? शोल्डर में पाया जाता है। दूसरा है हिंग जॉइंट। दूसरा क्या है आपका? हिंग जॉइंट, जो नी यानी घुटना। दूसरा है हिंग जॉइंट, जो नी
नी यानी कि घुटना, घुटना समझ रहे ना, घुटना में पाया जाता है। तीसरा है ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। तीसरा क्या है आपका? ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। तीसरा क्या है बच्चों? ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। इट अलाउ मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिंग बोन्स लाइक रिस्ट, एंकल, यानी कि रिस्ट समझ रहे हैं ना, एक कलाई इसमें पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो रिस्ट में पाया जाता है। यंग कॉल यानी टकना बताए थे, ऐसे जो क्लास चल रहा था तो बताए थे कि यह कहाँ पाया जाता है। ये समझिए कि ये रिस्ट है, कलाई यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ग्लाइंडिंग ज्वाइंट फाउंड इन रिस्ट, कहाँ पाया जाता है? रिस्ट में पाया जाता है। अब दूसरा क्या है? इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट वैसा ज्वाइंट जो मूव नहीं करता है, यानी कि इमूवेबल ज्वाइंट आर दोज दैट डू नॉट अलाउ। इमूवेबल ज्वाइंट यानी कि इमूवेबल ज्वाइंट वैसे ज्वाइंट है जो बॉडी को मूव करने के लिए अलाउ नहीं करता है। यानी कि हम अपने भाषा में कहें तो वह बॉडी को मूव करने के लिए अलाउ नहीं कर सकता है। यानी कि बॉडी इसमें है, बॉडी जो है मूव नहीं कर सकता है। नहीं, इस ज्वाइंट में बॉडी जो है मूव नहीं कर सकता है। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं। उसी में क्या है कि दैट डू नॉट अलाउ मूवमेंट एट ज्वाइंट, वही हो गया। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आवर सकल इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट। आवर सकल यानी खोपड़ी, एक गर्दन है, ये तो मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ये जो बॉल शेप का दिख रहा है ना, खोपड़िया नहीं, ये इसी के अंदर जो है ना बहुत सारे बोन्स भरे पड़े हैं जो मूव नहीं करते हैं, वह इसका बेस्ट एग्जांपल है। नहीं, किसका? इमूवेबल ज्वाइंट का बेस्ट एग्जांपल है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? कहाँ गया? हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे है कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल, यानी कि डिफरेंट बिटवीन कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में क्या डिफरेंस है? कार्डियक मसल्स और जो है स्केलेटल मसल्स में क्या अंतर है? द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड skeletal muscles are following. The difference between cardiac and skeletal muscles are following. ओके, समझ रहे होंगे। अब है पहला है कार्डियक मसल्स। स्टार मार दिए हैं, देखिए स्टार मार दिए हैं, क्या मार रहे हैं? कार्डियक मसल्स अब देखिएगा इसमें इनवॉलेंट्री, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ही आ गए सामने में। Involuntary muscles of our body of our heart are cardiac muscles. Involuntary muscles समझते हैं क्या होता है? पहले involuntary समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। Involuntary muscles का मतलब होता है कि अस्वैच्छिक गति, वैसी गति जो हमारे बस की नहीं हो। ठीक है, हमारा बॉडी जो है स्वतः अपने आप से करता है, नहीं, उस टाइप के जितने भी गति होते हैं वो सब के सब इनवॉलेंट्री में आएगा। किस में आएगा? इनवॉलेंट्री में आएगा। जैसे देखते हैं, जैसे हार्ट बीट, समझ लीजिए हार्ट बीट, दिल का धड़कना, क्या हमारे और आपके बस का बात है इसको रोक दे या कंटिन्यूअस रखे? नहीं, ये संभव नहीं है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। आगे इसी में देखिएगा कि कार्डियक मसल्स वर्क कंटिन्यूअसली, नहीं, सिंस आवर बर्थ। कार्डियक मसल्स जो है, नहीं, जब हम जन्म लेते हैं, नहीं, उसके बाद से ही वह वर्क करना स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि कार्डियक मसल्स वर्क कंटिन्यूअसली, यानी लगातार, कभी ब्रेक नहीं लेगा।
जब आप जन्म ले लिए, जब जन्म लिए उसी दिन क्या उसी क्षण से यह अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है, अभी तक कर रहा है। जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक यह करता रहेगा। नहीं, आप अपने स्वेच्छा से करेगा, अपने स्वेच्छा से करेगा। Continuously since our birth, the concentration and expansions of cardiac muscles count one heartbeat, यानी one heartbeat। जो हमारा दिल का जो धड़कन होता है, नहीं, हम उससे आराम से काउंट कर सकते हैं कि एक बार में 1 मिनट में कितने बार होता है, ऐसे समझिए। नहीं कि कितने एक बार में कितने, यानी 1 मिनट में कितने बार होता है, यानी हम कहने का इसका मतलब क्या है कि हम काउंट कर सकते हैं। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, कार्डियक मसल यानी कि इन्वॉल्यूटरी मसल्स है, नहीं, और स्वैच्छिक गति, ठीक है, जो स्वतः होती है। ठीक है, क्या होती है, जो स्वतः होती है, इसमें किसी का बस नहीं है। आगे देखते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, द स्केलेटल मसल्स लाई बिटवीन स्किन SKIN, कहां से आ गया, स्किन एंड द बोन्स। जो स्केलेटल मसल होता है वह कहाँ पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स कहाँ पाया जाता है, यह हमारे स्किन से क्या होता है, त्वचा, यह हमारे त्वचा और बोन्स के बीच पाया जाता है। स्किन और बोन के बीच पाया जाता है। नहीं, इसको कह सकते हैं कंकाल की मांसपेशियां त्वचा और हड्डी के बीच पाया जाता है। नहीं, स्किन में क्या होता है, त्वचा, अब बोन्स में क्या होता है, हड्डी, बोन्स मींस हड्डी, और स्केलेटल यानी कंकाल। अब देखे होंगे, अब कहीं अब हड्डी के डॉक्टर के पास जाते होंगे तो पूरा मानव कंकाल ही दिखाया जाता है कि देखिए भाई ये मानव कंकाल है, आपको इस पार्ट में प्रॉब्लम है, यह पार्ट आपका इंजर्ड है, चाहे मूव नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। किससे, स्केलेटल मसल्स, द स्केलेटल मसल्स लाई बिटवीन द स्किन एंड द बोन्स। कंकाल की मांसपेशियां त्वचा और हड्डियों के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कंकाल की मांसपेशियां त्वचा और हड्डियों के बीच में पाया जाता है। ये करता क्या है, द स्केलेटल मसल्स हैव वॉलेंटरी मसल्स। हाँ, एकदम एब्सोल्युटली राइट। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसके पास कौन से मसल्स होते हैं, वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। नहीं, वॉलेंटरी मसल्स जो हमारे अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे ये स्केलेटल का ही पार्ट है, हैंड पैर, नहीं, आपका ये देख लेना यहाँ पे जो आपका ये क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, या बैकबोन, ये सब किसका पार्ट है, सब जो है ना स्केलेटल का पार्ट है। किसका पार्ट है, स्केलेटल का पार्ट है। ठीक है ना। तो अब स्केलेटल मसल्स है वॉलेंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स के पास क्या होता है, माने क्या होते हैं, वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। ठीक है, हम इसको अपने इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं, हम इसको अपने इच्छा अनुसार मूव करा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, देखिए यहाँ भी है, यहाँ तक तो है ही, यहाँ तक है। हम अपने इच्छा अनुसार चाह रहे हैं कि गर्दन को क्या करें, ऐसे झुका लिए, देखिए डाउन अप, नहीं राइट में लेफ्ट में, हम जैसे चाहें वैसे मुड़ सकते हैं। नहीं, ये भी स्केलेटन का पार्ट है, इसे हम आराम से मूव करा सकते हैं। देखिए मूव कर रहा है, देखिए मूव कर रहा है ऐसे, नहीं तो हम आराम से मूव करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, दैट इज, इसका मतलब दैट इज स्केलेटल मसल्स मूव आवर विल, यानी कि हमारे विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकता है, हमारे इच्छा के अनुसार वह मूव कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, स्केलेटल मसल्स आर यूज्ड इन रनिंग। अब स्केलेटल मसल्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो रनिंग में दौड़ते हैं ना, तो पैरों के सहारे दौड़ते हैं कि नहीं, नहीं तो हाथ भी आगे पीछे होता है। जब दौड़ते हैं तो हाथ भी क्या होता है, आगे पीछे होता है।
तो स्केलेटल मसल्स आर यूज्ड इन रनिंग, वॉकिंग, लाफिंग, हंसने में भी। जब हंसते हैं तो देखिएगा, अब यहाँ समझने वाली बात है, जब हंसेंगे तो एक जो ऊपर वाला जौ जो है वो फिक्स रहता है। चाहे हम बोलते हैं तभी ऊपर वाला जो जौ जो है फिक्स है, लेकिन नीचे वाला मूव कर रहा है, नीचे वाला मूव कर रहा है। हम अपने विल के अनुसार इसे मूव कर सकते हैं, देखिए। लेकिन ऊपर वाला फिक्स है, तो ऊपर वाला किस में आएगा? इनवॉलंटरी में आएगा। किस में आएगा? इनवॉलंटरी में। लेकिन नीचे वाला जो लोअर जॉ जो है आपका वॉलंटरी में आएगा। किसमें आ जाएगा? वॉलंटरी में आ जाएगा। हंसेंगे, दौड़ेंगे नहीं, खाएंगे तो हाथ का प्रयोग करेंगे, मुंह चलाएंगे ही चलाएंगे नहीं। ईटिंग यानी क्या है? ईटिंग, लास्ट में ईटिंग, तो मुंह चलाएंगे ही चलाएंगे नहीं। तो ये सब किसमें आएगा? ये सब वॉलंटरी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सब वॉलंटरी में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैक में है, यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसे क्या कीजिएगा? लिख देते हैं SW। SW क्या कीजिएगा? इसको नोट कीजिएगा। कॉपी वर्क हो गया, लिख रहे कॉपी वर्क। कॉपी में नोट करना है और याद करना है। याद कॉपी वर्क यानी कॉपी में नोट करना है। डू मेक इन कॉपी, ऐसे लिखते हैं, डू मेक इन कॉपी, डू इन COPY, डू इन कॉपी एंड लर्न, LEARN। कॉपी में नोट करना है और इसे याद करना है। कॉपी में नोट करना है और इसे याद करना है। आई होप, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पढ़ लेते हैं, कल के लिए बोल देते हैं, कल के लिए। ऐसे एग्जाम होगा, सोमवार को स्कूल खुल रही है, ठीक है ना, सोमवार को स्कूल खुल रही है। तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डायरेक्ट पूछेंगे, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है कि पूछे कि नहीं पूछे। आप नोट करके आइएगा, एक बार फिर से और समझा देंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्कूल खुलते ही हो सकता है कि आपका एग्जाम ले लिया जाए, ठीक है। तो एग्जाम होगा तो क्या होगा? एक क्वेश्चन आएगा, आप तैयारी करके आइएगा। हम लोग जो है क्वेश्चन रेडी कर चुके हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। बाय, सी यू, थैंक्स।